देखिए उत्सव आगे देखते हैं। लेटर माई एक्वेंटेंस कहते हैं पहचान, मेरी पहचान। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, विद साथ में, द बेयर फुट नंगे पैर वाले, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा चुगने वाले। लीड्स मी मुझे ले आती है टू सीमापुरी, सीमापुरी। जो बेयरफुट रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर्स हैं, उनके साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले आती है। अब ये सीमापुरी क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है। ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी कहते हैं सीमा को, बॉर्डर को। ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है सीमापुरी। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, मीलों दूर है यहाँ से। मेटाफोरिकली, अगर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है, अगर रूपक अलंकार बोलते हैं हिंदी में, अगर रूपक के रूप में कहूँ तो दिल्ली से बहुत दूर है। माइल्स अवे फ्रॉम इट, इससे बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर में जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्ड, आर हैं स्क्वेटर्ड मीन्स निवासी, बस गए। हु केम जो आए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए थे, बैक पहले, इन 1971 1971 में। साहिब फैमिली इज एमंग दैम, साहेब का परिवार, इज है एमंग बीच में, दैम उनके, साहेब का परिवार उनमें से है। सीमापुरी वाज दैन ए विल्डरनेस, सीमापुरी वाज था, दैन तब, ए विल्डरनेस एक वीरान, उस समय सीमापुरी वीरान था, एक वीरान स्थान था, कुछ नहीं था वहाँ। वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के ढांचों में, जो मिट्टी का ढांचा था, मकान बनाए हुए थे उन्होंने कच्ची मिट्टी के। विद रूप्स ऑफ टीन, जिनकी छतें टीन और तारपुलिन की थी। डिवॉइड, जो वंचित थे, ऑफ सीवेज, जो सीवेज से वंचित थे। ड्रेनेज, नालियों से, और किस चीज़ से, और रनिंग वाटर या चलने वाला पानी, जो पीने लायक पानी होता है, इनसे वंचित थे। लिव, रहते थे, 10,000 रैग पीकर्स, और यहाँ जो था सीमापुरी में कितने लोग रहते थे, कितने कूड़ा बीनने वाले, कूड़ा चुगने वाले रहते थे? 10,000 रैग पीकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर में यहाँ रह रहे थे, फ्रॉम मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्ष से भी ज़्यादा से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना एक पहचान के। विदाउट परमिट, बिना परमिशन के। बट विद राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के साथ। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जो उनके नाम को वोटर्स लिस्ट में चढ़ाता था। एंड इनेबल दैम, और उन्हें योग्य बनाता था, टू बाई ग्रेन्स, अनाज खरीदने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान पत्र के मुकाबले। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के आखिर में, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार को खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एनी एकिंग स्टोमक, और बिस्तर तक जा सके बिना किसी दर्द हुए पेट में, यानी पेट में भूख का दर्द हुए बिना, यहाँ पर कह रहा है लेखक कि अपने बिस्तर तक पहुँच सके। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स,
दैट गिव अस नो ग्रेन, हम यही रहेंगे उन फील्ड्स की अपेक्षा, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गेव अस, जिन्होंने दिया हमको, नो ग्रेन, कोई अनाज नहीं, उन खेतों की अपेक्षा जहाँ से कोई फसल पैदा नहीं हुई, कोई भी ग्रेन नहीं उपजा है, हम यहीं रहेंगे। मैन, औरतों के एक ग्रुप ने कहा, इन टैटर्ड साड़ी, जो फटी साड़ियों में थी। वैन आई आस्क दैम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन्होंने अपनी सुंदर ज़मीन को, जो हरे भरे खेत वाली थी, एंड रिवर्स, और नदियों वाली थी, उसको क्यों छोड़ दिया। वैन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी भी उन्हें भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स वेयर एवर, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स, में अपने तंबुओं को गाड़ देते, टेंट को गाड़ देते। पिच कहते हैं गाड़ देना, देयर टेंट्स, अपने टेंट को। दैट बिकम, जो बन जाता था, ट्रांजिट होम, अस्थाई घर, जो अस्थाई घर बन जाता था। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े हुए थे। बिकमिंग पार्टनर्स, हिस्सेदार बन रहे थे। इन सर्वाइवल, जीविका कमाने में। एंड सर्वाइवल, और जीविका कमाना। इन सीमापुरी, सीमापुरी के अंदर। मीन्स का मतलब क्या था, रैग पिकिंग, कूड़ा करकट उठाना, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से। इट हैज़ एक्वायर्ड, ये प्राप्त कर चुका है। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, ये जो फाइन आर्ट है, बेहतरीन कला है, उसका रूप प्राप्त कर चुका है। गार्बेज टू दैम, कूड़े का उनके लिए जो मतलब है, इज गोल्ड, सोने से है, यानी कीमती चीज़ों से है। जब में बच्चे कुछ भी ढूंढते हैं, जो भी कीमती चीज़ मिल जाती है, उसी को यहाँ गोल्ड कहा गया। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी रोज़ की रोजी रोटी है, डेली ब्रेड है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर एक छत। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, हालांकि ये एक लीक करने वाली छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे की और अधिक है। अब आगे देखिए क्या कहता है कवि, वो राइटर। समटाइम्स, मैं कभी कभी फाइंड, 1 रुपये, इवन ए 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट भी। साहिब से, साहिब कहता है, तो साहिब कहता है भाई कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है, उस कूड़े करकट में 1 रुपया तो मिल ही जाता है। हिज आइज, उसकी आंखें, लाइटिंग अप, चमक उठी। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन, जब तुम एक सिल्वर कोइन पाते हो। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर के अंदर। यू डोंट स्टॉप, तुम रोकते नहीं हो। स्ट्रोंगिंग, कूड़ा बीनने को, तुम कूड़ा बीनने को रोकते नहीं हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इस उम्मीद में कि और ज़्यादा कुछ मिलेगा, और ज़्यादा तलाशा जाएगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंगफुल, कूड़ा करकट, हैज़ ए मीनिंगफुल डिफरेंट फॉर्म, एक मीनिंगफुल अलग तरीका रखता है। दैट इट मीन्स, कि इसका मतलब है, टू देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ वह नहीं है जो उसके माँ बाप के लिए है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटा है, बड़ों के लिए इसका अर्थ जीवन है। दोबारा देखिए पैराग्राफ। आई समटाइम फाइंड, मैं कभी कभी पाता हूँ, ए रुपी,
1 रुपये का नोट, इवन ए 10 रुपये नोट, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी। साहिब से साहिब कहता है ही आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक रही है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, तुम एक सिल्वर पॉइंट कब पा सकते हो। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। यू डोंट स्टॉप, तुम स्टॉप मत करो। स्ट्रोंगिंग, कूड़ा बीनने से। फॉर देयर इज ए होप, एक उम्मीद में। ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा ढूंढने की। इट सीम्स, इसका मतलब है। दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग, गार्बेज कूड़ा करकट एक मतलब रखता है। डिफरेंट, जो अलग है। फ्रॉम वाट, इट मीन्स टू द एल्डर्स, जो बड़ों के लिए इसका मतलब है उससे अलग है। इट इज़ ए मीन्स, ये एक साधन है, एक तरीका है। ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने का, यही जीवित रहने का एक तरीका है।